हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान बोर्ड। तो जैसा कि आपको गोपाल सर ने बताया कि सैटरडे को आपकी डाउट क्लास रहेगी और आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक, तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि हम अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने तरह का रिफ्लेक्शन होता है, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, मिरर एंड इट्स टाइप्स, मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, कितने तरह का होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे बनता है, कितने तरह का होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स क्या होते हैं और क्या यूज आते हैं। ठीक, एंड रूल्स, रे डायग्राम्स को बनाने के रूल्स, जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे, कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी रे, ठीक है, वो रूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा इमेज बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज किस किस तरीके से बनती है, और इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज किस किस तरीके से बनती है। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स हमने अब तक कवर कर लिए हैं। ठीक, आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, इस तरीके से लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक, अब आप उसको क्या करोगे, चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक, तो रिवीजन किस तरीके से करना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं, उस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के सिर्फ नाम आपको एक साथ लिख लेने हैं। ठीक है, जो भी उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के सिर्फ नाम, ठीक है, सिर्फ नाम आपको उन टॉपिक्स के एक पेपर पे लिख लेने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, और फिर एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरीके से लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, इस तरीके से लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको चैप्टर हमेशा याद रहेगा। ये फ्लो है चैप्टर का कि चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, ये फ्लो है, फ्लो में हमको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है ना, बीच बीच में से हमको याद नहीं रहती चीज़ें हमको फ्लो में याद रहती हैं। ठीक है, जैसा आपको गाने याद रह जाते हैं, है ना, गाने आपको इजीली याद हो जाते हैं, पढ़ाई आपको इजीली याद नहीं होती। उसका क्या रीज़न है, गाने आपको इजीली याद क्यों हो जाते हैं, क्योंकि गाने जब हम बोलते हैं, जब हम गाना कोई सुनते हैं या गाते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चल रही होती है, धुन चल रही होती है। हर गाने की धुन होती है ना एक, वो धुन की वजह से गाना याद हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये जो तरीका है ना, ये क्या है, एक तरीके से ये मान लो ये चैप्टर की धुन है, ये चैप्टर की क्या है, धुन है। ये इसकी वजह से इस धुन पे जो है आपको चैप्टर याद हो जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आज आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी होमवर्क शीट है, इसको आप सॉल्व करें, उसके बाद मंडे को हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।